Let's talk about something most yoga teachers face. Students who don't value your work. They question your fees, they ask for discounts, they actually bitch about you or gossip about you outside. And ये सब बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं. And इन सब के बीच में ना क्या होता है that yoga teacher actually questions himself or herself, actually question their own worth. Now यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है इसके बारे में बात नहीं कर रहे. हम बात करेंगे हाउ टू डील विथ इट, बिकॉज दिस वीडियो इज प्योरली फॉर योगा टीचर्स. एंड मेरे को लगता है कि यू कैन ओनली पोर फ्रॉम योर ओन कप व्हेन योर कप इज फुल. तो वो कप को फुल रखने के लिए क्या करना है और कैसे इन लोगों से जो है टैकल करना है, इनको कैसे हैंडल करना है, उसी के बारे में आज बात करते हैं. चलिए आइए शुरू करते हैं. माई स्टोरी. सो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग मैं हर किसी को येस बोल देती थी. तो मेरे पापा बहुत बड़े समाज सेवक है, मैं उनको ऐसे बोल सकती हूँ कि उनको लगता है कि नहीं, इफ समबडी इज आस्किंग फॉर हेल्प यू हैव टू हेल्प दिस पर्सन, कुछ भी हो जाए. तो उनको बहुत लोग बोलते थे कि मेरे को योगा जो है कोई चाहिए योगा टीचर, या फिर कोई मेरे को थोड़ा दिखा दे एंड ऑल. एंड ही यूज्ड टू कम एंड टेल मी कि यू हैव टू गो, आई डोंट नो, यू हैव टू गो. इवन ऑन संडेज मैंने बहुत ऐसे जो है किए हैं. तो फिर मेरे को बाद में समझ आया, ऐसे करते करते सबको येस बोलते बोलते, एंड दे यूज्ड टू पे मी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दे यूज्ड टू पे मी. बट ऐसे करते करते फिर मेरे को बाद में समझ आया कि मैं अपना वैल्यू डाउन कर रही हूँ यहाँ पे. बिकॉज जो लोग ना ये कम पे करते हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेते हैं, और ये अभी तक जो है वैलिड है. मैंने इस स्टेटमेंट के लिए मतलब I'm a very keen supporter. Yes, people who pay less, people who argue with your fees, people who ask for discounts are the people who will take the most advantage of your classes, of your worth, of yourself. Now हमें जो है कैसे उनको डील करना है वो हमें जानने की ज़रूरत है. मैंने आपको मेरी स्टोरी क्यों बताई, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है. तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं जो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं है. अगर मतलब मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है ये, इसलिए आज इतनी जल्दी स्टेबिलिटी आ चुकी है. आपके साथ अभी जो है हो सकता है, तो इसीलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ, सलाह दे रही हूँ कि आपको कैसे डील करना है. बाउंड्रीज आर अ पार्ट ऑफ योगा टीचिंग. पीपल ऑफन कंफ्यूज काइंडनेस विद सेल्फ सेक्रीफाइस. मेरे को ये बहुत लगता था कि अगर मैं सेल्फ सेक्रीफाइस ना करूँ तो मैं काइंड नहीं हूँ. ऐसा नहीं है. आपको लोग ना एकदम मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, दे विल टेक योर एडवांटेज एंड दे वोंट बी सॉरी इवन आफ्टर दैट. एंड आपको बहुत बुरा लगेगा. बर्नआउट जो है जल्दी इसी चीज़ से भी होता है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जो है अपना प्रोफेशन चेंज कर देंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है मेरा, सिर्फ मैं ड्रेन ही होती जा रही हूँ, एनर्जेटिकली भी, फिनेंशियली भी, सब कुछ. तो वो नहीं होना है. कैसे? कोई एक स्टूडेंट अगर हो ऐसा जो बार बार आपके क्लासेस कैंसिल करता है. फॉर एग्जांपल मेरी एक जो है क्लाइंट थी दुबई की. तो वो हर दिन जो है, जैसे हम हफ्ते में 3 डेज क्लास करते थे, हर हफ्ते 2 दिन उनका बंद रहता ही था, ये बोल के कि आई एम डाउन विद अ फीवर, कुछ भी और बोल के एंड ये सब ऐसे करते करते. तो मैंने पहले 3 महीने उनको कुछ नहीं बोला. तो 12 सेशंस का होता है हमारा कि 12 सेशंस के लिए यू पेड में दिस, और ये 12 सेशंस तक चलेंगे. तो पहले क्योंकि मैं नई थी, तो उन्होंने ऐसे मिस करते गए ना, तो मैं काउंट नहीं करती थी क्लासेस. तो ये 12 सेशन उन्होंने 3 महीनों में कंप्लीट किया. जो 12 सेशन 1 महीने में होना था वो 3 महीने में कंप्लीट किया. ऐसे करके चला ये सिलसिला 1 साल तक. फिर मैंने उनको बोला न्यू ईयर में कि सी, ये नहीं हो सकता, आप ऐसे नहीं कर सकते. रिगार्डलेस ऑफ यू कैंसलिंग द क्लास, आई विल काउंट द क्लास. हाँ, एकदम इमरजेंसी है तो एक आध क्लास वी कैन मिस, उसका मैं आपको जो है एक और क्लास ले लूँगी, बट ये नहीं चल सकता. मैंने अगर कैंसिल किया तो आई विल जो है वापस से क्लास लूँगी मैं, लेकिन ये नहीं चलेगा. तो मैंने अपनी कैंसिलेशन पॉलिसी बनाई, उनको बोला, और उसके बाद से वो ठीक हो गई. अभी हर महीने के 15 को शी पेज, रिगार्डलेस ऑफ कि कितने क्लासेस उन्होंने किए कितने नहीं किए, बिकॉज शी नोज 1 महीना हो गया है, 12 क्लासेस आर कंप्लीटेड. तो उन्होंने मिस किया,
जो भी किया doesn't matter. So you have to be very strict. You have to maintain your boundary while actually starting off. मैंने गलती की ना कि मैंने स्टार्टिंग में उनको बोला ही नहीं, उनको लगता है ऐसे ही तो चलता रहेगा, बट प्रॉब्लम किसकी हो रही थी? मेरे को हो रही थी ना प्रॉब्लम, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो फायदे में थी. बट वंस आई सेट द बाउंड्री, नो, शी एक्चुअली अग्रीड विद दैट. एंड जो लोग आपके बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वो आपको कभी नहीं करेंगे, तो लेट देम गो. तो इसीलिए start creating your boundaries, maintaining your boundaries from day one. Pricing reflects energy exchange. See, yoga teaching takes a lot of effort. आपने डिसिप्लिन के साथ मनी जो है इन्वेस्ट करके, टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करके अपने कोर्सेज किए हैं, बहुत जो है आप इन्वेस्टेड थे एंड बहुत होप के साथ आते हैं. तो ये आपका प्रोफेशन है. यहाँ पे अगर आपको सेवा के भाव में आना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. बट यहाँ पे आपका प्रोफेशन है. यहाँ अगर आप अपने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टीच करने लगे या फिर अंडर वैल्यू करके जो है क्लासेस सेल करने लगे ना, यहाँ पे यू आर सेटिंग योर एग्जाम्पल कि यू आर अंडर वैल्यूइंग योर सेल्फ. जैसे ही लोगों को दिखता है ना कि आपने अपने आप को अंडर वैल्यू किया है, तो लोग आपको ज़रूर करेंगे. बिकॉज हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ एक्चुअली वो जो है लोगों को दिखता है कि दिस पर्सन वैल्यूज देमसेल्व्स, then we also have to value them. तो इसीलिए कुछ पॉलिसीज बनाइए अपना कि मेरा क्लास का प्राइस या फ़ी यही है, एंड दिस इज़ नॉट अ फिश मार्केट कि आप यहाँ आके बार्गेन कर सकते हैं. हमारे पास दिन में मतलब मैं आपको बोल नहीं सकती, इतने सारे व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं कि आपका इतना हाई कोर्स है, थोड़ा कम कर दो, 5,000 कम कर दो, 2,000 कम कर दो, 10,000 कम कर दो. और सुनते सुनते कभी मैं भी ह्यूमन हूँ ना, कभी कभी अगर मेरे हाथ में एक आध मैसेज आ गया तो मेरे को गुस्सा आता, तो मैं लिख देती हूँ कि दिस इज़ नॉट अ फिश मार्केट, यहाँ आप बार्गेन कर रहे हैं. आप जाइए फिश मार्केट में एंड देन यू बार्गेन देयर, नॉट हियर. दिस इज़ अ कोर्स, यू कांट बार्गेन एंड दिस इज़ द फिक्स्ड प्राइस. तो करके हम करते हैं, एंड यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग. सी, व्हाट आई हैव लर्नड इज you will actually attract respectful students when you value yourself. अगर आप अपने आप को वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं करते, you will not attract respectful students. आप फिर वैसे ही क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करेंगे जो आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, जो है मनी को अपने आप के फ़ायदे के लिए देखेंगे. What I feel, money is energy, and उस एनर्जी के साथ आप कैसे डील करते हैं डिपेंड्स अपॉन यू, नॉट अपॉन द क्लाइंट. लेट गो ऑफ गिल्ट. देखिए, हर साल आपको अपना फी स्ट्रक्चर बढ़ाना है ऑब्वियसली, या फिर जब भी आप बढ़ाना चाहे आपको बढ़ाना है. डोंट बी इन गिल्ट कि मैंने अपना फ़ी बढ़ा दिया तो वो स्टूडेंट चला गया, अरे वो मैं कम कर लेता, मैं कम रखती तो नहीं जाती शायद. नहीं सोचना है ये सब. जो स्टूडेंट ना आपको जो है इस फ़ी में अफोर्ड कर सकता है, वो अगर आप 500 या 1,000 रुपये बढ़ाते हैं, वो तब भी अफोर्ड कर सकता है. इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन देम कि वो आपको कितना वैल्यू करते हैं. सो इफ समबडी मतलब कोई है जो आपको वैल्यू नहीं करता है, लेट देम गो. डोंट बी इन गिल्ट ऑफ चार्जिंग योर चार्जिंग XYZ मनी या फिर इंक्रीजिंग XYZ अमाउंट फॉर योर सेशंस. रिमेंबर योर वर्थ. सी, आपका वर्थ ना ऐसे डिसाइड नहीं होता कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने क्लाइंट्स हैं, आपके इंस्टाग्राम या यूट्यूब में कितने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं. ये सब डिसाइड नहीं करता है आपका वर्थ. आपका वर्थ डिसाइड करता है बाय योर इंटीग्रिटी, बाय द पीस यू ब्रिंग विथ योर प्रेजेंस, बाय द वे यू एक्चुअली कनेक्ट विथ योर स्टूडेंट्स, विथ योर ऑडियंस. एंड आई फील वहीं से आपका वर्थ डिसाइड होता है. सो बी ऑथेंटिक, अपने आप को रॉ एंड रियल रखिए सामने, ऑथेंटिसिटी की तरफ आगे बढ़िए. ये फालतू के जो चीज़ें हैं ना कि 49 रुपीज़ में क्लास रख देते हैं, 11 रुपये में क्लास रख देते हैं, जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रख देते, इन सब के पीछे मत भागिए. बिकॉज ये सब कुछ भी काम नहीं करेगा आपके लिए. इफ़ यू वॉन्ट अ रेस्पेक्टफुल करियर, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ बाई सेटिंग बाउंड्रीज, and then you will get it. See, in my life, no, I have chased a lot of appreciation. I have chased कि लोग मेरी वैल्यू करें, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो. शुरू में बिकॉज आई वॉज ऑल्सो 21, उस टाइम पे यही रहता है मेरे को लगता है. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड
कि people who don't like value me once, they will never value me पूरे लाइफ के लिए. अभी आई एम सो लाइक चिल्ड नो कि यू डोंट वैल्यू मी, आई डोंट नीड दैट योर अप्रिसिएशन. योर अप्रिसिएशन या फिर आप मेरे को वैल्यू कर रहे हैं, दैट्स नॉट माई फेलियर, दैट्स योर बिहेवियर दैट इज रिफ्लेक्टिंग. तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा. ये लाइफ में भी ध्यान रखना है, अपने जो है जब आप बिजनेस में हैं तब भी ध्यान रखना है कि क्लाइंट्स रिजेक्टिंग यू इज नॉट अ फेलियर फॉर योर सेल्फ. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ देम, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर थिंग. लाइक किसी का बजट नहीं होगा, किसी का टाइमिंग नहीं होगा, एंड दैट्स फाइन. बी ओके विद दैट एंड मूव अहेड, मूव ऑन. एंड ऐसे ही जो है आपको आगे बढ़ना है. अगर आप योगा टीचर बनना चाहते हैं इसी बीच में, तो आप हमारा ऑनलाइन योगा TTC ज्वाइन कर सकते हैं. हम 200 आवर्स एंड 500 आवर्स जो है प्रोवाइड करते हैं, and we are affiliated under the Indian Yoga Association. Now if you are already a yoga teacher but you want guidance from me, real life guidance, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो YouTube में openly नहीं बोल सकते हम. You also know that. तो वो हम workshops में cover up करते हैं. एंड हर किसी का पर्सनलाइज्ड हो सकता है ना क्वेश्चंस, तो वो हम यूट्यूब में नहीं कवर अप करेंगे, बट वर्कशॉप में वही कवर होता है. इसलिए 10 जनों का वर्कशॉप रखा है हमने. ओनली 10 स्पॉट्स आर अवेलेबल इन अ वर्कशॉप, ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूँ, आप अपना प्रॉब्लम मेरे को बोल सकें, एंड देन अकॉर्डिंगली आई कैन गाइड यू उसी हिसाब से. एंड पीपल हु हैव कम टू द वर्कशॉप नो, वो बहुत जो है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके ही गए हैं. इतना मेरा जो है गारंटी है. So if you want to join for or register for any of the services, you can call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.